नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खास खबर में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीसी और एएसपी के साथ सीएम की बैठक हरियाणा निवास में किया। बैठक का आयोजन प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर समीक्षा, तो वही विकास परियोजनाओं पर भी होगी समीक्षा। स्वामित्व योजना, अंत्योदय उत्थान योजना पर होगी चर्चा। साथ ही जिलों में बनने वाले लैंड बैंक पर भी की जाएगी चर्चा। साथ ही आपको बता दें कि फसलों के मुआवजे की समीक्षा और परिवार पहचान पत्र की भी होगी समीक्षा। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीसी और एसपी के साथ सीएम की होगी बैठक। तो ये आपको बता दें कि 11 बजे हरियाणा निवास में बैठक का आयोजन किया गया है। वही प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर समीक्षा होगी। इसके अलावा विकास परियोजनाओं पर भी समीक्षा होगी। साथ ही आपको बता दें कि स्वामित्व योजना, अंत्योदय उत्थान योजना पर भी चर्चा की जाएगी। मौसम में बदलाव के चलते चैत के महीने में ही बैसाख जैसी गर्मी पड़ने लगी है। तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से गेहूं की फसल जल्दी पक रही है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में इस बदलाव से फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार रादौर ब्लॉक में 14,440 हेक्टेयर में गेहूं की फसल लगी है। ऐसे में किसान की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। वही कृषि विकास अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव का असर इस बार गेहूं की फसल पर देखने को मिलेगा। साथ ही कहा कि इससे प्रति एकड़ 10 से 20% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। तो वही उन्होंने बदलते मौसम का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग बताया है। जैसे मौसम काफ़ी दिनों से गर्म है, टेम्परेचर 35 डिग्री से अबो ही है काफ़ी दिनों से, तो इसका जो असर पड़ेगा, जैसे जो टाइम पकने के लिए दाने को चाहिए था वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जल्दी पक जाएगी गेहूं। उससे क्या असर होगा, जो दाना है वो कमज़ोर बनेगा और वो जल्दी पक जाएगा, उसका वेट कम होगा, मतलब पैदावार में उसकी कमी आएगी, उत्पादन प्रभावित हो सकता है। हाँ, उसका जो उत्पादन है वो कम आएगा। प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो 10 से 20% का असर पड़ेगा ही इसको। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि जहां टीम ने कलानौर बॉर्डर पर देर रात यूरिया खाद से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ा। दरअसल ये खाद अवैध रूप से उत्तर प्रदेश से लाने के बाद यमुनानगर की प्लाई फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जाना था, लेकिन मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रैक्टर को काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारी एग्रीकल्चर की टीम थी और साथ में सीएम फ्लाइंग की टीम थी। हम यहाँ कलानौर किसी सूचना के आधार पे खड़े थे। रेलवे स्टेशन के सामने एक ट्रॉली आई जिसमें 110 बैग आरसीएफ का यूरिया था। तो उसको जब देखा, उसको रुकवाया, तो उसमें एक ड्राइवर था। ड्राइवर से पूछा कि भाई इसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट्स या बिल, वो कुछ भी दे नहीं पाया, ना वो ढंग से कोई रिप्लाई कर पाया। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने और कृषि विभाग की टीम ने यहाँ पुलिस चौकी कलानौर में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तो शाम में हत्या का मामला सामने आया, जहां एक भाई ने ही अपने भाई और भाभी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल गांव गारनपुरा खुर्द में देर रात भाइयों में आपसी झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपनी ही भाई और भाभी की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। तो आपको बता दें कि तौशाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आपसी झगड़े में ही भाई ने अपने ही भाई और भाभी का कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि गांव गारनपुरा खुर्द में जहां देर रात भाइयों में आपसी झगड़ा हो गया था, और जिसके बाद ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही भाई और भाभी की पीट कर हत्या कर दी। आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में इजाफा हुआ है। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति
एससीएम की वृद्धि की गई। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो आम आदमी पर महंगाई की मार कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है। तो घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगे और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, जहां देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 660 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 67 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 2531 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.75% हो गया है। बात करें अगर कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 22,427 केस एक्टिव है और देश में कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 67 लोगों की मौत भी हुई है। तो वहीं 660 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2531 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और कोरोना का रिकवरी रेट भी अगर हम नजर डालें तो कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.75% के पार पहुंच गया है। तो देश में अब कोरोना के 22,427 केस इस वक्त एक्टिव हैं। तो अब देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो देश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो घटते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 660 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो बीते 24 घंटे में 2531 लोगों ने कोरोना को मात भी दी और 67 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, जबकि कोरोना का रिकवरी रेट अगर हम देखें तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.75% के पार पहुंच गया है। तो देश में अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं और 69 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट अगर हम बात करें तो कोरोना का रिकवरी रेट भी प्रदेश में 98.88% के पार पहुंच गया है। और वही बात करें अगर प्रदेश में मौत के आंकड़ों की, तो कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में एक की भी मौत नहीं हुई है। वही गुरुग्राम में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 8, हिसार में 7 और सोनीपत में 1 और पंचकुला में भी 1 नए कोरोना संक्रमित की पुष्टि हो गई है। तो हरियाणा में भी अब हर रोज कोरोना के मामले घटते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं और 69 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.88% पहुंच गया। और अगर बात करें प्रदेश में बीते 24 घंटे में, तो एक भी शख्स की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई है। और वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 62 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 8, हिसार में 7, सोनीपत में 1 और पंचकुला में 1 केस दर्ज किया गया है। तो प्रदेश में भी कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। पांच राज्यों में चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देश में 5 राज्यों में विधान सकी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लगता है अब राहत का दौर भी खत्म हो गया है।
क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए महंगाई की किश्त शुरू हो गई। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। क्या कहें, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, बाकी तो फर्क तो पड़ता ही है। जेब पे फर्क पड़ रहा है ना, अभी तो पता लगेगा ना। जो पहले से चल रहा था जो तो चल ही रहा था, अब बाद में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे कि आज 80 पैसे बढ़े हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है अंकल जी? अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से अब हरियाणा में पेट्रोल 96 रुपए 87 पैसे और डीजल 88 रुपए 10 पैसे पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 1 पैसे और डीजल 88 रुपए 27 पैसे पर जा चुका है। तो वहीं मुंबई में पेट्रोल 111 रुपए 67 पैसे और डीजल 95 रुपए 85 पैसे पर जा पहुंचा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 34 पैसे, डीजल 91 रुपए 42 पैसे पहुंच गई है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 91 पैसे और डीजल 92 रुपए 95 पैसे पहुंच गया है। रेट से बढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है। आखिरकार अब फाइनल डिसीजन यही है कि अब जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है वही लेनी पड़ेगी फिर तो। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या ही कहेंगे, सरकार से कहने को कोई फायदा तो है नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो इससे तो अच्छा है कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो और सबसे बेस्ट है। मैं तो खुद भी वही अब प्रेफर करूंगा। मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों के साथ साथ रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हुआ था। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी। हालांकि चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इस दौरान पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए एक बार फिर पेट्रोल डीजल के 100 रुपए प्रति लीटर जाने की आशंका बन गई है। महंगाई के लगातार बढ़ने से आम जनता की जेब भी ढीली हो रही है। हालांकि पहले से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही महंगाई की डबल डोज मिल सकती है और हुआ भी यही। इसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख कारण यूक्रेन रूस के बीच छिड़े भीषण युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी देखी गई। खैर, जनता अब बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र और राज्य सरकार से राहत की उम्मीद भी कर रही है, लेकिन ये राहत कब और कैसे मिलेगी इसके लिए भी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। करते खबरों की ओर, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी ब्रीफिंग कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। कृषि मंत्री ने मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के पंप, बिजली के पावर हाउस, ट्रांसफार्मर आदि इक्विपमेंट की 300 करोड़ से ज्यादा की खरीद की गई है। सभी वेंडर से अच्छे से नेगोशिएट किया गया। हमारी कोशिश है कि जो परचेजिंग होती है उसे पारदर्शिता से करें। हम हरियाणा की एक एक पाई बचाने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग हुई और एक दूसरी कमेटी है डिपार्टमेंटल हाई पावर परचेज कमेटी की, जो मेरी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई और काफ़ी आइटम थी जो हमने आज परचेज करनी थी। 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आइटम की आज परचेज हुई है और जो रेट कॉन्टैक्ट हुए हैं वो अलग से हैं और कुछ एजेंडा हमने आज डिफर कर दिए हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा का पाई हरियाणा की जनता का पैसा जनता के काम आए और जो प्रिक्वायरमेंट होती है वो पारदर्शी तरीके से हो। हिसार में 26 और 27 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बताया कि सीएम 27 मार्च को मंगाली गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर हलके की प्रमुख मांगों को उनके सामने रखा जाएगा। इसी के साथ गंगवा ने कहा कि नलवा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता है। हलके के विभिन्न गाँव में जल घर निर्माण और नई पेयजल लाइन का कार्य चल रहा है। पुरानी पेयजल लाइनें बदली जा रही हैं। सूचना भी मैं आपको देना चाहूंगा कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मेरे अपने हलके के अंदर
नड़वा के अंदर, मंगाड़ी गांव के अंदर, गौशाला के अंदर आएंगे। हमें उनका स्वागत करने का मौका भी जो है 27 तारीख को मिलेगा। वैसे तो 26 तारीख को शाम को ही वो हिसार आएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम है, और उसके बाद में शाम को जो रोनहात गांव के अंदर जो आज़ादी के टाइम पर जो शहीद हुए थे उनके ऊपर एक प्रोग्राम है, वो उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे। और सुबह 27 तारीख को मंगाड़ी में नड़वा हल्के के अंदर जो पड़ती है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लूट में छूट के समझौते के तहत हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट भी अजीबोगरीब तरीके से पेश किया गया है। आम नागरिकों के लिए बजट में कुछ खास नहीं है। भी काफी संख्या में हमारे जो कश्मीरी ब्राह्मण भाई हैं वो हरियाणा में भी बसे हुए हैं, जिसमें बहादुरगढ़ के अंदर तो एक कश्मीर कॉलोनी भी है। जब हमारी सरकार थी, क्योंकि जहाँ भारत देश की बात आती है, क्योंकि उनका एक अपना एक स्टैंड रहता है, तो उस समय उनकी मदद में पेंशन की योजना शुरू की गई थी, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह का शुरुआत करी थी, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, और 2014 में चुनाव से पूर्व ये वो नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से 5,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन कर दी गई थी। कश्मीरी पंडित होगी। कश्मीरी पंडित। इस सरकार ने जेजेपी पार्टी, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आई, इसीलिए मैंने कहा कि लोग नहीं चाहते थे इनको वापस। हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ, मगर लोगों का जो जन भावना थी उसके साथ विश्वासघात करते हुए सरकार की स्थापना हुई। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड आप इसको नोट करें, दोनों पार्टी में से कोई इसका दे। ये 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार नहीं बनी, वो तो हमने कहा था कि आप हमारे साथ आओ, 5,000 रुपये 1 नवंबर से करेंगे। मगर अब कितना टाइम हो गया आपको पता है, 3 साल। 5,000 रुपये की क्या स्थिति है, कितनी है बुढ़ापा पेंशन, मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं आती। तो 5,000 के जो है समझौते पे सरकार नहीं हुई, ये लूट के छूट के समझौते पे सरकार बनी। प्रदेश भर में शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी कड़ी में तौशाम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शशि रंजन परमार ने शिरकत की और शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों के त्याग और बलिदान की बदौलत ही आज देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें शहीदों के ऋण को भुलाना नहीं चाहिए, हमें उनका हमेशा याद करते हुए उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, आज उनकी शहादत दिवस है। उनके चरणों में हम सभी यहाँ तोशाम में तिकोना पार्क में नमन करते हैं और उसी के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आज मैं उन महानुभावों के बारे में, अमर शहीदों के बारे में बताऊं। सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने इस देश की आन बान और शान के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत पहले अपनी कुर्बानी देने का काम किया, इस देश को नमन करने का काम किया। रेवाड़ी के महाराणा प्रताप से शहीदों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान जब तक हिंदुस्तान रहेगा, शहीदों का सम्मान रहेगा के नारे लगाए गए। इसी के साथ ही बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो रेवाड़ी के महाराणा प्रताप से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान जब तक हिंदुस्तान रहेगा, शहीदों का सम्मान रहेगा के नारे लगाए। इसी के साथ ही बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों ने भी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज
तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं शहीदों का सम्मान करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। हम उनके लायक उनके जैसे बन तो नहीं पाए या हमें वो मौका नहीं मिला बलिदान होने का, लेकिन हम उनके याद रखते हुए आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ताकि शहीदों को याद किया जा सके एक दिन के लिए। खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।